फील्ड मार्शल बनने के बाद मुल्ला मुनीर ने सोचा कि अब इस पोस्ट को जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। भारत के खिलाफ अब आंख उठाकर देखने की हिम्मत तो बची नहीं, इसलिए मुनीर ने जिहाद करने का सोचा और कश्मीर के नाम पर एक नया आतंकी संगठन बना दिया। पहले तो इस नए आतंकी संगठन पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों से अलग करके कश्मीर को आजाद कराना चाहता था यह संगठन, लेकिन धीरे धीरे अब उसका एजेंडा बदल रहा है। अब वो खुलकर भारत को धमकियां दे रहा है। क्या है नई धमकी और पाकिस्तान कैसे तैयार कर रहा है नए आतंकी, देखिए इस रिपोर्ट में। कश्मीर के नाम पर मुल्ला मुनीर के काम पर तहरीक तालिबान कश्मीर नया आतंकी संगठन, क्या है मकसद? कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानियों को पिछले 75 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है। फौज आवाम को सपना दिखा रही है कि एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए मुल्ला मुनीर ने अब कश्मीर के नाम पर नया जिहाद छेड़ दिया है और एक नया आतंकी संगठन तहरीक तालिबान कश्मीर का ऐलान कर दिया है, जिसका मकसद है कश्मीर के नाम पर जिहाद करना। टीटीके ने ऐलान किया है कि उसकी एक्टिविटी सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित रहेगी। इसके साथ ही टीटीके जिहादी संगठनों और मुजाहिदीन के साथ सहयोग भी करता रहेगा, जिससे कश्मीर में आतंक फैलाया जा सके। पहले तो इस नए आतंकी संगठन का मकसद था कश्मीर को अलग करना, लेकिन टाइम बीतने के साथ अब मुल्ला मुनीर के खतरनाक मंसूबे भी सामने आ रहे हैं। तहरीक तालिबान कश्मीर का मकसद अब साफ हो रहा है। अब धीरे धीरे ही सही उसके असली एजेंडे सामने आ रहे हैं। इस नए आतंकी संगठन ने भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया और कहा कि वो नियंत्रण रेखा यानी एलओसी को नहीं मानता और पाकिस्तान सेना भारत के खिलाफ उसके जिहाद में रोड़ा न बने। पाकिस्तान सेना ने भी भारतीय सेना के एजेंडे का पालन करते हुए उनके जिहाद और जिहादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। पाकिस्तान में कोई भी नया आतंकी संगठन बिना आईएसआई के मर्जी के खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए ये नया आतंकी संगठन जो भी बयान जारी कर रहा है, आतंक फैलाने का ऐलान कर रहा है, वो पाकिस्तानी सरकार और फौज के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि इस संगठन को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी आईएसआई ने अपने एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी को दे रखी है, जिसका नाम गाजी शहजाद है, जो पीओके के सुधोनिता का रहने वाला है। कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना में कैप्टन के पद पर तैनात था। पीओके में लश्कर तैयबा का कमांडर भी रह चुका है। 2007 में एलईटी ने इसे भारत में हमला करने भेजा था, लेकिन घुसपैठ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जेल में रखने के बाद और भारत ने इसे सजा पूरी होने के बाद वापस पाकिस्तान भेज दिया था। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने के बाद पाकिस्तान ने दिखावे की कार्रवाई की थी, लेकिन जेल से भागने का नाटक किया गया और अब नए संगठन की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। लेकिन भारत को पाकिस्तान की इस नई चाल का पता है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी